अमरावती के पारिवारिक न्यायालय में 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक सकारात्मक और प्रेरणादायी मामला सामने आया। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए अदालत पहुंचे पति पत्नी ने आखिरकार समझौता कर अपना निर्णय बदल दिया और फिर से साथ रहने का फैसला किया। ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले अक्षय और उनकी पत्नी दीपाली ने आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए पारिवारिक न्यायालय अमरावती में प्रकरण दर्ज किया था। 2 अगस्त 2025 से इस परिवार में पारिवारिक न्यायालय के समन्वयक न्यायाधीश तथा दोनों पक्षों के वकीलों ने परिवार टूटने से बचाने के लिए लगातार प्रयास किए। पति पत्नी की काउंसलिंग की गई और उन्हें उनके छोटे बच्चे के भविष्य तथा परिवार के महत्व के बारे में समझाया गया। काउंसलिंग का सकारात्मक परिणाम राष्ट्रीय लोक अदालत में देखने को मिला। 14 मार्च को पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शेड़के की उपस्थिति में दोनों अदालत में उपस्थित हुए और बताया कि उन्होंने अपने छोटे बच्चे और परिवार को ध्यान में रखते हुए तलाक लेने का निर्णय वापस ले लिया। पिछले 3 महीनों से दोनों पक्षों के अधिवक्ता एडवोकेट चंद्रशेखर डोरले, एडवोकेट सुयश डोरले, एडवोकेट प्रथमेश गणेशकर और एडवोकेट निसार खान की सलाह मानते हुए उन्होंने अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया और दोबारा साथ रहना शुरू कर दिया। नवजात बच्चों में जन्मजात विकारों की समय पर पहचान कर उनकी जांच और सर्जरी के माध्यम से उन्हें नया जीवन देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके तहत अमरावती स्थित विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में अब तक 12 बच्चों की सफल सर्जरी की गई। इन बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। यह जानकारी देते हुए विधायक संजय खोड़के ने विधान परिषद में राज्य सरकार से मांग की कि आरबीएस के योजना का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक बाल मरीजों को इस योजना का लाभ मिल सके। विधान परिषद में बोलते हुए खोड़के ने कहा कि राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। नवजात बच्चों में जन्मजात विकारों की पहचान कर 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जटिल सर्जरी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क की जाती है और इसका पूरा खर्च सरकार वहन करती है। हालांकि उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस योजना का लाभ केवल 2 वर्ष की आयु के बच्चों को ही मिल रहा है, जिससे कई जरूरतमंद बच्चों को योजना से वंचित रहना पड़ रहा है। इसलिए बाल मरीजों की अधिक लाभ देने के लिए इस योजना की आयु सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। खोड़के ने आगे बताया कि अमरावती के विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में योजना के तहत 12 बच्चों की सर्जरी की गई, जिसका खर्च जिला नियोजन समिति की योजना से किया गया। अकोला जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन स्थानीय अपराध शाखा एलसीबी के अकोला ने एक बेहद सराहनीय और साहसिक कार्रवाई करते हुए बड़ी वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया। पुलिस की इस मुस्तैदी के चलते डकैती की तैयारी में जुटे कुख्यात गैंग का भांडाफोड़ हुआ और भारी मात्रा में हथियार व अन्य सामग्री जब्त की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 मार्च 2026 को स्थानीय अपराध शाखा अकोला की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति वाशिम बाईपास के समीप अंबिका नगर मार्ग पर एक महिंद्रा कार खड़ी कर संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं तथा वाहन की नंबर प्लेट भी बदल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक शंकर सोड़के ने इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक को दी। उनके मार्गदर्शन में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए और स्थानीय अपराध शाखा की टीम मौके के लिए रवाना हुई, जिसके बाद छापा मारते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आरोपियों व वाहन की तलाश लेने पर उनके पास एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू, एक लोहे की आरी, चेहरे को ढकने के लिए मास्क, हैंड ग्लोव्स, 3 मोबाइल फोन तथा वाहन में रखी फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई। अमरावती ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा के दल ने चिकलदारा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के पास से अवैध रूप से रखा गया करीब 5.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 83,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान मंगलजी नानकराम बाबोस्कर बताई गई है। भैंसदेव निवासी वह आरोपी है। हाल निवासी कस्तूरे का घर गोलखेड़ा बाजार तहसील चिकलदारा जिला अमरावती के रूप में उसकी पहचान हुई। अमरावती ग्रामीण जिले में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने स्थानीय अपराध शाखा को कड़े निर्देश दिए थे। इसके तहत 14 मार्च 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर चिकलदारा डाकघर क्षेत्र में गश्त के दौरान टीम ने गोलखेड़ा बाजार गाँव में छापा मारा, जिसमें पुलिस ने तलाशी के दौरान एक सफेद नायलॉन बैग में हरे रंग के पत्ते, फूल, बीज और तनों से भरा गांजा बरामद हुआ।
यवतमाल जिले के हिवरी वन परिक्षेत्र में लगी जंगल की आग बुझाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए वनपाल विजय सिगंजुड़े का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से वन विभाग स्थानीय क्षेत्र में शोक की लहर है। बताया जाता है कि जंगल में लगी आग को काबू पाने के लिए प्रयास करते समय विजय सिगंजुड़े गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। 15 मार्च 2026 को राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने और तकनीकी कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के निर्देशों के अनुरूप महावितरण द्वारा विकसित सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को देश के सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट का दर्जा मिला। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक 2026 के अंतर्गत हुई 12वीं अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट एनर्जी और इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में इस तकनीक के लिए महावितरण को ISGF इनोवेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। आगामी गुड़ी पड़वा, रमजान ईद, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को मजबूत करने के लिए शनिवार 14 मार्च को अमरावती के चांगापुर हनुमान मंदिर परिसर में आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अमरावती शहर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम RRT द्वारा आयोजित की गई इस उद्देश्य त्योहारों के दौरान VVIP सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी को परखना था। मॉक ड्रिल के दौरान एक काल्पनिक स्थिति तैयार की गई जिसमें 2 हथियारबंद हमलावर मंदिर परिसर में घुसकर गोलीबारी करते हैं और 2 श्रद्धालुओं को बंधक बना लेते हैं। सूचना मिलते ही रैपिड रिस्पांस टीम के कमांडर अजय जाधव के नेतृत्व में कमांडो टीम मौके पर पहुंचती है और तेजी से कार्रवाई करते हुए हमलावर को पकड़ लेती है और दूसरे को मार गिराती है। साथ ही बंधक बनाए गए दोनों श्रद्धालुओं को सुरक्षित मुक्त कराती है। अमरावती शहर की क्राइम ब्रांच ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 76 ग्राम MD नामक प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 11,40,000 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार 14 मार्च 2026 को क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मुंबई से अमरावती शहर में MD ड्रग्स बेचने के लिए आने वाला है। सूचना के आधार पर टीम ने बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के नवी बस्ती स्थित सर्किट हाउस परिसर में जाल बिछाया और 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए आरोपी के नाम मोहम्मद रफीक, मोहम्मद सलीम, सोहेल खान, फिरोज खान बताए गए हैं। अमरावती महानगर पालिका स्कूलों के विकास और वहां की शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला नियोजन समिति में अलग से फंड हेड बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह जानकारी विधायक सौ सुलभा खोड़के ने दी। उन्होंने कहा कि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए मनपा स्कूलों को आधुनिक और अद्यतन बनाना जरूरी है। हालांकि महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केवल मनपा फंड से इन स्कूलों में आवश्यक भौतिक सुविधाओं का विकास करना कठिन है। इसलिए DCP के माध्यम से अलग लेखा शीर्षक हेड बनाकर मनपा स्कूलों के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जिला नियोजन समिति के माध्यम से प्राप्त 2 करोड़ के निधि से मनपा की 5 स्कूलों में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। इस दौरान उन्होंने कुदाल चलाकर और नाम फलक का अनावरण कर कार्यों का शुभारंभ किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक और विदेशी नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्वतंत्रता और संप्रभुता विदेशी ताकतों के प्रभाव में जा रही है। इन नीतियों के विरोध में उन्होंने 23 मार्च 2026 को नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय पर विशाल मोर्चा निकालने की घोषणा की, जिनमें कई संगठन शामिल होंगे। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि इस आंदोलन में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दलों के अलावा 14 से अधिक सामाजिक संगठन भाग लेंगे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल समेत कई नेता इस आंदोलन में शामिल होंगे आदि विषय पर उन्होंने जानकारी दी।